लीयाणं णमोवजायाणं णमूलोए सवसाहुलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाल्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर चरण में शतत नमन, आपके दर चरण में शतत नमन। वंदित सब सिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिळमो सुध केवली भणिदम्। महावीर निर्वाण उत्सव के प्रसंग पर आयोजित इस आयोजन में तीसरे दिन की ये संध्याकालीन वेला और प्रतिदिन शाम को हम किसी नए विषय और एक ही विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं। विषय तो नया नहीं है, अलग अलग विषय हैं और उन्हें थोड़ा सा अपनी आधुनिक तरीके से समझाने की कोशिश भर कर रहे हैं। तो इस कड़ी में अपन ने पहले ज्ञानी के परिग्रह के ऊपर चर्चा की थी। कल हमने क्या चर्चा की थी? अनेकता में एकता, सम्यक दृष्टि की विशेषता। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक बड़ा ही मूलभूत प्रश्न जो हम सबको खड़ा होना चाहिए और लोक में एक शब्द बहुत इस्तेमाल किया जाता है, कॉमन सेंस, है ना। जी के आप में हो या ना हो, लेकिन कॉमन सेंस तो होना चाहिए। बुद्धि आपके अंदर हो या ना हो, लेकिन कॉमन सेंस तो होना चाहिए। बड़ी ज़रूरी चीज़ है ये कॉमन सेंस, है ना। तो इसी को लेकर हम आज बात करेंगे कि वाई कॉमन सेंस इज सो अनकॉमन, है ना। और यहाँ कॉमन सेंस को हम हमारे थोड़े आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करेंगे। अभी सेंस का मतलब सामान्य रूप से इंद्रियां लिया जाता है, लेकिन सेंस सिर्फ उतने मात्र तक तो सीमित नहीं है। सेंस तो उसे कहते हैं जो संवेदन है, जो संचेतन है ना। और संवेदन या संचेतन का ही अपर नाम ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान के लिए ही वो प्रयोग कर दिया जाता है, संवेदन और संचेतन। तो अब यदि हम इसको थोड़ा तोड़ दें इस विषय को, तो सामान्य ज्ञान हम सबके लिए इतना असामान्य क्यों बन गया है ना। सामान्य ज्ञान, अभी वो सामान्य ज्ञान कौन सा है, हमें बस वही देखना है, कौन सा सामान्य ज्ञान है। उसे आचार्य कुंद की या अमृतचंद्र की भाषा में, शब्दावली में देखें तो इसे ही वो कहते हैं सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव। और कमाल की बात तो देखो, जब ये चर्चा की आचार्य अमृतचंद्र ने या आचार्य कुंद ने मूल गाथा में, 15वीं गाथा में, तो उन्होंने तो ये कह दिया कि भैया वो जो सामान्य ज्ञान की अनुभूति है ना, बस वो ही जिन शासन है और इतना ही जिन शासन है।
वो ही जिन शासन है। अब हम भी अपने जीवन में अनेक अनेक प्रयासों के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, और उन प्रयासों में हमारे कुछ ऐसे भी प्रयास हैं जिनसे हम धार्मिक होना चाहते हैं अथवा हम हमारा दुख दूर करना चाहते हैं। लेकिन कमाल की बात है, दुख दूर करने के लिए जिस रास्ते पे हमें आगे बढ़ना है, वहां हमें इतना करना था कि हमें सामान्य ज्ञान का परिचय करना था, सामान्य ज्ञान का आविर्भाव होना था और विशेष ज्ञान का तिरोभाव होना था। लेकिन हो ये रहा है कि यहां भी आकर कुछ ना कुछ विशेष ज्ञान ही आविर्भाव को प्राप्त हो जाता है और सामान्य ज्ञान जो है वो तिरोभाव हो जाता है, तिरोभूत हो जाता है। उसे आविर्भाव और तिरोभाव को सरलता से हम देखें तो आविर्भाव मतलब यानी होता है प्रकट करना, मुख्य करना, हाईलाइट करना, है ना, उसे अनुभूति में लेना। और तिरोभाव यानी होता है उसको गौण करना, उसको छुपाना, उसका अनुद्भव करना, वो तिरोभाव होता है। लेकिन हम जिस दुनिया में हैं, जिस दुनिया को देख रहे हैं, वहां भी हो क्या रहा है, सामान्य ज्ञान का तो किसी को पता ही नहीं है, कदर ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है, और विशेष ज्ञान के लिए तालियां बज रही हैं। जबकि कमाल की बात आप देखो, यदि कहीं पर हमारे आचार्यों ने ज्ञान के साथ विशेष शब्द भी प्रयोग किया है, वे विशेष ज्ञानी हैं, यदि ऐसा बोलते भी है ना कोई विशेष ज्ञानी हो, तो हमने विशेष ज्ञान का मतलब भी निकाला तो क्या निकाला, क्वांटिटी, ज्ञान की क्वांटिटी बढ़ जाना, उसे हमने क्या कहने लगे, विशेष ज्ञान। जबकि जहां पर प्रयोग आया भी है विशेष ज्ञान का, तो उसका मतलब क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है। और विडंबना देखिए कि दुनिया में हम जहां जहां भी विशेष शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो क्वालिटी के अर्थ में करते हैं, क्वांटिटी के अर्थ में नहीं करते हैं। लेकिन जब बात ज्ञान की आती है तो उसे क्वांटिटी के अर्थ में करने लगते हैं। अभी मैं बोलूं कि ये विशेष प्रकार का मोबाइल है, तो इसका मतलब क्या ज्यादा मोबाइल होता है? मैं बोलूं कि ये विशेष प्रकार का चावल है, विशेष प्रकार का गेहूं है, तो इसका क्या मतलब होता है, विशेष गेहूं, विशेष चावल, विशेष पंखा, इसका मतलब क्या है, ज्यादा पंखा, ज्यादा गेहूं, क्या मतलब होता है, क्वालिटी। लेकिन जब भी बात ज्ञान की आती है तो वहां विशेष लगाने से हम क्या समझते हैं, ये तो विशेष ज्ञानी है, तो क्या मतलब निकाल लिया हमने, ज्यादा ज्ञान। ज्यादा ज्ञान नहीं है, क्वालिटी। और ज्ञान की वो क्वालिटी क्या है जो आपको विशेष ज्ञानी बनाएगी, कि जहां पर ज्ञान में सिर्फ ज्ञान की अनुभूति हो, ज्ञान में अन्य विशेष की अनुभूति ना हो। ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति, ज्ञान की अनुभूति ही आत्मानुभूति है। तो अब यह सवाल उठता है कि जब, अच्छा देखो एक शब्द चलता है अपने यहां, ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये क्या मतलब होता है इसका, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब, ऑर्डिनरी यानी क्या होता है, सामान्य, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी क्या होता है, अति सामान्य। अति सामान्य होना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो जिन महावीर भगवान का कल निर्वाण उत्सव मनाना जा रहे हैं ना, उनसे ज्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसीलिए है क्योंकि वो अति सामान्य है, कि अति सामान्य की अनुभूति कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए वो सहज निरंतर संचेतन में आने वाला, जैसे आगे जाकर 18-19वीं गाथाओं में कहते हैं, आबाल गोपाल सबको सदा काल, है ना, वो निरंतर अनुभव में आ रहा है। अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। इतना सबके लिए आप इतने आराम से और आसानी से कह तो देते हो कि ये सबके अनुभूति में आ रहा है, सबके निरंतर ज्ञान में आ रहा है, सबके लिए सामान्य है, आबाल हो गोपाल हो। लेकिन हम यहां पर इतना स्वाध्याय कर रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, इतनी क्रियाएं कर रहे हैं, 5-5 दिन अपने घर गृहस्थी सबको छोड़कर यहां पर आए हैं, तो किस लिए आए हैं? वही जो आबाल गोपाल सबके सदाकाल अनुभव में आ रहा है, लेकिन हम ये पाते हैं कि हमारे को तो अनुभव में नहीं आ रहा है। अरे ये गलत फहमी है कि अनुभव में नहीं आ रहा है।
आ तो रहा है, वो कॉमन सेंस हमारे लिए अनकॉमन इसीलिए हो गया है क्योंकि हम उसे देखना नहीं चाहते हैं। हमारे अंदर जो बहुमान का बोध भी पड़ा हुआ है तो वो बहुत अनकॉमन यानी विशेष के प्रति पड़ा हुआ है। अच्छा देखो, लोक में हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैसे करते हैं? ये बहुत बड़े इंजीनियर हैं, ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, ये बहुत बड़े सीए हैं, ये बहुत बड़े क्या कहते हैं और भी जो भी हो सकता है, इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्ञान है। ये अभी जो नया रोबोट बना है ना, ये रोबोटिक साइंस इन्होंने तैयार किया है, इन्होंने हेलीकॉप्टर बनाया, इन्होंने हवाई जहाज बनाया, इन्होंने ट्रेन बनाई, जो भी है। और ये जितनी चीजें बनती चली जाती हैं हम सबको बहुत वैल्यू देते चले जाते हैं। ये सब कौन सा ज्ञान है? हवाई जहाज का ज्ञान, ट्रेन का ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान, सीए का ज्ञान, मैथ का ज्ञान, ये सब कौन सा ज्ञान है? क्या है इसमें वैल्यू किस चीज की है? लेकिन हमारी रुचि, हमारे अंदर बहुमान का भाव, हमारी महिमा। ये बहुत अच्छे वक्ता हैं, इन्हें समय सार का ज्ञान है, इन्हें नियम सार का ज्ञान है, इन्हें तत्वार्थ सूत्र का ज्ञान है। ये हो क्या रहा है भाई साहब आपको? वो बेस कहां गया जिस बेस में समय सार का ज्ञान आता है? वो बेस कहां गया जिस बेस में तत्वार्थ सूत्र का ज्ञान आता है? वो बेस कहां गया जिस बेस में श्रुत ज्ञान आता है? वो बेस कहां गया जिसमें केवल ज्ञान आता है? बेस कहां है? समझ रहे हो? केवल ज्ञान कहां पर आएगा? केवल ज्ञान किसके पास आएगा? किसका आलिंगन करेगा केवल ज्ञान? उसका बेस तो बताओ जहां पर केवल ज्ञान आएगा। केवल ज्ञान के पीछे भागने वालों के पास केवल ज्ञान आएगा क्या? श्रुत ज्ञान के पीछे भागने वाले श्रुत केवली होंगे। अरे कमाल की बात है, सबकी कीमत आ रही है लेकिन उसकी कीमत नहीं आ रही जिसमें ये सब उड़ते हुए चले आते हैं, उसकी कीमत नहीं। वाई कॉमन सेंस इज सो अनकॉमन? क्यों इतना ये सहज संचेतन? मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे प्राउड फील हो रहा है, इसकी कदर नहीं आ रही। प्राउड फील हो रहा है, इसकी अहमियत आ रही है। गुस्सा आ रहा है ये दिख रहा है, लेकिन जो जानने में आ रहा है, जो इस गुस्से को बता रहा है, वो जाननपना हमारे ख्याल में नहीं आ रहा है। और हम हमारा निर्णय, हम अपने आप, हमारा बड़प्पन और हमारा ओछापन दोनों ही हम इस बात से तय करते हैं कि हमको क्या लग रहा है। हमें लग रहा है, इस बात की वैल्यू नहीं आती है। समझ में तो नहीं आया? अरे लगने की कीमत है। आप इस चीज को समझो। जब आपसे कोई ये बोलता है आज तो बहुत सैड फील हो रहा है, वाह प्रसन्न हो जाओ, फील हो रहा है। इसे फील नहीं होता, इसे फील नहीं होता। दुखी क्यों हो रहे हो? प्रसन्न हो जाओ, झूम जाओ कि फील हो रहा है। देखो भाई, इस पूरे चराचर जगत में मैं वो तत्व हूं जिसे फील होता है। ये है सामान्य ज्ञान। मुझे तो एक प्रसंग याद आता है परमार्थ वचनिका का। कहां गया? हाँ, नीचे रखे मोक्ष मार्ग प्रकाशक। देखो मैं आपको एक लाइन पढ़ के बताता हूं, आपको आनंद आ जाएगा। पहले क्या किया परमार्थ वचनिका में, बनारसी दास जी ने आगम क्या है, अध्यात्म क्या है, ये पूरा विवेचन किया है ना। और उसके बाद देखो क्या लिखते हैं, ये परमार्थ वचनिका में देखो पूरा आगम क्या है, अध्यात्म क्या है, आगम अध्यात्म की अनंतता वगैरह ये सब बता दी। उसके बाद देखिए क्या लिखते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव ना आगमी ना अध्यात्मी। क्यों? इसलिए कि कथन मात्र तो ग्रंथ पाठ के बल से आगम अध्यात्म का स्वरूप उपदेश मात्र सुनता है, बोलता है, कहता है, सब कुछ कह लो, परंतु आगम अध्यात्म का स्वरूप सम्यक प्रकार से नहीं जानता। इसलिए मूल जीव अज्ञानी ना आगमी ना अध्यात्मी। और आगे एक शब्द लिखा निर्वेदकत्वात्। कौन सा शब्द लिखा है? ये क्या होता है निर्वेदकत्वात्? क्या होता है निर्वेदकत्वात्? इस पूरी सभा में जितने भी आप 400 500 जितने 300 400 500 जो भी लोग बैठे हैं, यहां मुझे वो व्यक्ति चाहिए जो इस पूरे व्याख्यान को हूबहू वर्ड टू वर्ड कोमा फुल स्टॉप के साथ सुन रहा हो।
हाथ खड़ा करो अपना, और जो बिल्कुल बता दे, बिल्कुल एक एक लाइन पॉइंट पॉइंट के साथ, जिस जगह मैं पॉज ले रहा हूं, जिस जगह मैं तेज बोल रहा हूं, बिल्कुल वैसा हुआ सुना दे। बोलो कौन कर रहा है ऐसा? कर रहा है ना, एक ये कर रहा है, ये कैमरा ये कर रहा है। अब मुझे ये बताओ, ये आगमी की अध्यात्मी? बताओ ये। अब आप समझ रहे हो ये बात? अब परमार्थ वचनिका में पंडित जी साहब क्या कह रहे हैं कि मूल जीव भी कैसा है, ना आगमी ना अध्यात्मी, और आगे लिखना निर्वेदकत्वात्। अरे फील नहीं है, जो सुन रहा है, जो पढ़ रहा है, जो बोल रहा है। ये आजकल टैबलेट चलते हैं, इसके अंदर क्या क्या रखा हुआ है बताना जरा आप मुझे। 1 सेकंड में समय सार की जो गाथा बोलो वो निकल जाएगी, नियम सार, सटखंडागम, कितनी देर लगेगी? सेकंड्स के अंदर। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बोलो, जैन दर्शन में जीव के संबंध में क्या व्याख्या की गई है, कम से कम नहीं तो 500 पेज का निबंध लिख के रख देगा, वो थीसिस बना देगा पूरा। जैन दर्शन में जीव की अवधारणा, इसके ऊपर निबंध बना देगा। अब मुझे बताओ, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आगमी या अध्यात्मी? क्या है? क्यों नहीं है आगमी अध्यात्मी? तर्क दो उसका। तो यहां तर्क दिया है पंडित जी ने, निर्वेदकत्वात्। वेदन नहीं हो रहा, वेदन नहीं हो रहा। हम तो उस जीव की कदर इससे नहीं मानेंगे कि वो कितना आगम जानता है और कितना अध्यात्म जानता है। हम तो कदर इससे जानते हैं वो अपने वेदन को जानता है, वेदन को जानता है। वाई कॉमन सेंस इज सो अनकॉमन? आपको पूरी दुनिया चाहिए लेकिन ज्ञान नहीं चाहिए। पूरी दुनिया की कदर आ रही है, पूरे विश्व की कदर आ रही है। एक व्यक्ति मुझे मिला, मैंने उसको कहा कि भाई तुझको ये वर्ल्ड टूर का पास देता हूं मैं, ये जा, ये पूरा वर्ल्ड टूर घूम के आ, बिल्कुल अराउंड द वर्ल्ड 80 डेज, है ना, पूरी दुनिया घूम, है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका भी जाना है तो वहां भी हो आना, जहां जहां जाना हो वहां वहां घूम के आ। लेकिन जब तू निकलेगा ना, निकलने वाला होगा, बिल्कुल उसी दिन फ्लाइट में बैठने से पहले तेरी दोनों आंखें खुली जाएंगी। बस इतनी सी शर्त है, बाकी एकोमोडेशन, घूमना फिरना, खाना पीना, सारा खर्चा मर्चा जो भी देना है वो मेरा ही है। बोलो बस मैं क्या मांग रहा हूं आपसे? कितने की होती होगी एक आंख? 5 लाख की एक आंख, 2 आंख 10 लाख की, कितने की है? चलो 50-50 लाख की मान लें। यदि कोई आई ट्रांसप्लांट कराएगा तो कितने की होंगी आंखें? आंखें ही तो मांग रहा हूं, जड़ पदार्थ मांग रहा हूं, इंद्रिय मुमुक्षुओं से जड़ी तो है वो, तो दे दो। आप एक जड़ इंद्रिय आंखों की कीमत पर दुनिया घूमने वाले को मूर्ख कहोगे, लेकिन हम ज्ञान को ताक पर रखकर दुनिया घूमने निकले हैं। यहां हमें हमारी मूर्खता नहीं दिख रही है, हमें सब चाहिए। लोक में कहा जाता है जान है तो जहान है, हटा दो इस लाइन को, ज्ञान है तो जहान है। बताओ बिना ज्ञान के कौन सा जहान चाहिए? ये कॉमन सेंस, सामान्य ज्ञान, इसे बोल रहे हैं आचार्य, सामान्य का आविर्भाव करो। अरे प्रसन्न हो जाओ जब भी तुमको क्रोध आ रहा है, मान आ रहा है, मायाचारी का परिणाम आ रहा है, हाईलाइट किसको करना है? किसे हाईलाइट करना है? अरे वो जानने में आ रहा है, ज्ञान का ये बन रहा है, ये बता कौन रहा है कि मुझे मान आ रहा है। तो मान में इतना वजन क्यों है, ज्ञान में वजन क्यों नहीं है? वजन ज्ञान में क्यों नहीं है? इतनी छोटी सी बात है। और देखो क्या क्या कह दिया आचार्य ने, इस ज्ञान की अनुभूति करने वाला सारा दिन शासन जानता है, और सारा दिन शासन जानने वाला लेकिन ज्ञान को नहीं जानता है तो ना आगमी ना अध्यात्मी, और लिख दिया इजिकल टू निर्वेदकत्वात्। कोई वेदन नहीं है। संवेदन हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हमें हमारी शक्ति कसायों से दिखती है, हमें संवेदना से शक्ति नहीं दिखती है। संवेदन परिणाम, संवेदन संचेतन, ये हमारी ताकत है सबसे बड़ी, लेकिन हमें ये ताकत नहीं लगती। मेरे गुस्से से बच के रहना बहुत बुरा है, तो हमें हमारे क्रोध की शक्ति, क्रोध से हमें हमारी सामर्थ्य लगेगी। मेरे अहंकार को ठेस मत पहुंचाने की कोशिश करना, और जो करना है वो कर लो, लेकिन अहम को ठेस मत पहुंचाना। हमें हमारी ताकत अहंकार से लगती है, मान से लगती है।
मेरे जैसी चतुराई, मेरे जैसा डिप्लोमेसी करने वाला कोई है नहीं है। मुझे मायाचारी से अपनी ताकत लगती है। एम्बिशन, मेरे जैसा एम्बिशियस कोई नहीं है। मुझे लोभ से अपनी ताकत लगती है। लेकिन आचार्य कहते हैं ये क्रोध, मान, माया, लोभ का कचरा पैदा कहां हो रहा है? ये आ कहां रहा है? इनके नीचे देखो जाकर। देखो, कई जगह आचार्यों ने कसायों से ज्ञान को सिद्ध किया है। मालूम कैसे किया है? देखो, ये कहते हैं कि जहां जहां आग है वहां वहां उष्णता है। लेकिन एक और दूसरा तर्क और देते हैं, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। आपने धुआं देखा ना, धूम्र यत्र धूमा तत्र अग्नि, जहां धुआं है वहां अग्नि है। हां, यह बात सही है कि जहां धुआं है वहां अग्नि तो है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जहां अग्नि हो वहां धुआं है। जैसे बिजली के तारों में अग्नि तो है लेकिन धुआं नहीं है। इसका मतलब धुएं को रहने के लिए तो आग चाहिए, लेकिन आग को रहने के लिए धुआं नहीं चाहिए। इसलिए धुआं उसका आत्मभूत लक्षण नहीं है। ऐसे ही अब यहां पर आओ, जहां जहां कषायें हैं उसके नीचे पक्का समझ लेना कोई ना कोई आत्मा चैतन्य तो है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जहां चैतन्य हो वहां पर आत्मा हो। वो जहां जहां चैतन्य हो वहां कषाय हो, ऐसा नहीं हो सकता है। कसायों का अपना कोई बेस नहीं है। कसाएं बस इतनी सी हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने सामान्य का तिरोभाव किया है और जो अनादिकाल से हो रहा है। अभी अपन ने दोपहर में भी पढ़ा था विशिष्ट संचेतन शक्ति। ये क्या है विशिष्ट संचेतन शक्ति? जो पहले भी थी, जो बाद में भी है, क्रिया के पहले भी थी, क्रिया के बाद में भी है। लेकिन क्रिया, जो क्रिया है वो पूर्व की क्रिया के अभाव से पैदा हुई है और आगे वाली क्रिया आने पर यह वर्तमान की क्रिया चली जाएगी। लेकिन है क्या जो इसके पहले भी था और जिसके बाद में भी है? वो हमारी ताकत है, वो हमारी संपदा है, वो हमारी प्रॉपर्टी है, वो उपयोग, वो सामान्य उपयोग। उपयोगो लक्षणम, ये छोटी सी चीज, वो उपयोग हमारा लक्षण है। क्या हमारा लक्षण मति ज्ञान है? क्या हमारा लक्षण श्रुति ज्ञान है? क्या अवधि ज्ञान है? मना पर्याय ज्ञान है? केवल ज्ञान है? ये लक्षण नहीं है। उपयोग सामान्य मेरा लक्षण है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूं, मेरे पास विषय बहुत है ना और मैं समझा छोटी बात रहा हूं। एक पॉइंट में बात है, वो बात बस एक छोटी सी पॉइंट में है, वो ज्यादा विस्तार में नहीं है। लेकिन बस उसे समझाने के लिए मुझे इतना सारा सहारा लेना पड़ रहा है और थोड़ा सा जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूं आगे। समझ रहे हैं आप? आगे भी जो है पीछे भी वो है। क्या केवल ज्ञान जो पैदा हुआ है, क्या केवल ज्ञान वो नित्य था? क्या मति श्रुति ज्ञान अवधि मना पर्याय ज्ञान ये नित्य है? तो मैं तो आपको उस चीज की अनुभूति करवाने की बात कह रहा हूं। मैं मतलब आचार्य ज्ञानी हमें उस चीज की अनुभूति कराने की बात कह रहे हैं जो हमारा सदा काल रहने वाला लक्षण है। इसलिए उपयोगो लक्षणम, ये लक्षण वो लक्षण है जिसमें ना अव्याप्ति दोष है, ना अतिव्याप्ति दोष है, ना असंभव दोष है। जड़ता तो मेरा स्वभाव हो नहीं सकता, लक्षण हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें असंभव दोष है। मति ज्ञान ये भी मेरा लक्षण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता मति ज्ञान? क्योंकि अव्याप्ति दोष है। क्योंकि सभी मति ज्ञान वाले थोड़ी हैं। केवल ज्ञान मेरा लक्षण नहीं हो सकता क्योंकि अव्याप्ति दोष है, और नित्यता भी मेरा लक्षण नहीं हो सकता क्योंकि नित्यता में अतिव्याप्ति दोष है। क्योंकि नित्यता किन किन में पाई जाती है? पुद्गल में भी, धर्म में भी, अधर्म में भी। इसलिए आचार्य कहां कहते हैं, अरे नित्यता सद्द्रव्य लक्षणम, इसका निर्णय तो सादृश्य अस्तित्व को पकड़ने के लिए करो, लेकिन सादृश्य अस्तित्व पकड़कर रह जाने में हमारी कोई विशेषता नहीं है। सादृश्य अस्तित्व से स्वरूप अस्तित्व तक पहुंचो, तब आपकी वैल्यू है। और स्वरूप अस्तित्व का नाम है जिससे मेरा अस्तित्व वाकई में टिकता है, जिसके कारण मेरा गुणधर्म इन जगत के सर्व पदार्थों से न्यारा है। वो कौन सा लक्षण है? क्या है? उपयोगो लक्षणम। और कौन सा उपयोग? कौन सा उपयोग? सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान
आबाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभूति में आने वाला वो सामान्य ज्ञान। लेकिन अपने उस सामान्य ज्ञान को छोड़कर हमें सबकी विशेषता आती है। क्या प्रवचन किया, क्या वक्तव्य दिया, मेरे को तो आज इतना अच्छा विषय समझ में आया। अरे विषय समझने पे जोर मत दो, उसे मत दो जिसमें वो विषय समझ में आया है। उस ज्ञान की अनुभूति का नाम आत्मा की अनुभूति है। और जो ऐसे ज्ञानानुभूति रे आत्मानुभूति इस पे पहुंचे हैं ना, उनको ही कहते हैं वो सब जिन शासन को जानते हैं। बस वो जानते हैं जिन शासन को है। अभी हम इसको लेवल देंगे, इसमें केवल ज्ञान पैदा होगा। श्रुत ज्ञान तो हो सकता है, मति ज्ञान तो होगा ये कैमरे में, ये कैमरा नहीं, वो कंप्यूटर में, यूट्यूब पर। यूट्यूब तो कितना बड़ा ज्ञानी है हम सबसे, विकिपीडिया कितना बड़ा ज्ञानी है, गूगल कितना बड़ा। आने वाले समय में यही प्रमाण बनेंगे लोगों के लिए, क्योंकि पढ़ने लिखने की आदत तो चली गई, तो बस लोग प्रमाण यही देंगे, गूगल पर दिया है, गूगल पर दिया है, ये यहीं से बात आएगी। अभी कहेंगे भैया ये बात आई है, ये विषय फलाने ग्रंथ में दिया है, गूगल पे तो मिला नहीं। तो अभी जैसे लोग बोलते हैं ना आत्मा को विज्ञान से सिद्ध करो, ऐसे ही अब प्रमाण देने के लिए, आगम का प्रमाण देने के लिए गूगल से सिद्ध करना पड़ेगा, तो गूगल इतना बड़ा प्रमाण बन जाएगा। लेकिन आप बताओ गूगल कौन सा ज्ञानी है? मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी है? कौन? कोई सा भी ज्ञानी क्यों नहीं है? बताओ क्यों नहीं है? अरे भाई उपयोग नहीं है, सामान्य ज्ञान नहीं है। क्या हो गया? बड़ा हलन चलन चल रहा है। हाँ अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, समझ में आया। ऐसा उपयोग लक्षण वो सामान्य ज्ञान, और वही सामान्य ज्ञान के लिए कह रहे हैं कि ऐसे सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव, ऐसी संवेदना, ऐसा उपयोग लक्षण, ये मेरी शक्ति है, ये उपयोग मेरी संपदा है। देखो लोक में एक बात कही जाती है, लोक में क्या, जो साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे उन्हें पता है, हर एक धातु की एक प्रॉपर्टी होती है ना। जैसे कि आपसे कहे सोडियम की प्रॉपर्टी क्या है, निकेल की प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी क्या है, सब पूछेंगे। अच्छा वहां पे प्रॉपर्टी संज्ञा किसको दी जाती है, किसे कहते हैं? उस धातु की प्रॉपर्टी किसको कहेंगे? जिसे उससे अलग ना किया जा सके, वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसकी संपदा है। इसके अलावा और कोई संपदा नहीं है जो जिसके कारण वो धातु उस धातु रूप से टिकी रहेगी। आप उसे समझ लो शास्त्रीय भाषा में वो उसका स्वरूप अस्तित्व है। यदि वो धातु से उसकी प्रॉपर्टी हटा दी जाए तो उसका स्वरूप चला जाएगा, और स्वरूप चले जाने का मतलब क्या होता है? सत्पना चला जाएगा, क्योंकि वो सत्ता उसके ही कारण थी। तो स्वरूप का होना ये उसकी नित्यता को भी टिकाए रखने का कारण है। यदि मेरे से मेरा स्वरूप ही चला जाए, है ना, जैसे समय सार की पूरी शैली क्या है, जब एकत्व ममत्व का, कर्तृत्व भोक्तृत्व का किसी का भी निषेध किया है तो किस एक लाइन पर किया, जोर दिया है सबसे ज्यादा। जैसे परिग्रह वाले में 208 नंबर की गाथा है इसी में, तो वहां क्या कहते हैं? यदि परद्रव्य मेरा हो जाए तो क्या हो जाएगा? मैं अजीब हो जाऊंगा। क्या कह रहे हैं? यदि परद्रव्य मेरा हो जाए तो मैं अजीब हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे परद्रव्य रूप होने के लिए मेरे में स्पर्श रस गंध वर्ण होना चाहिए, और मेरे में स्पर्श रस गंध वर्ण है नहीं। मैं अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़ूंगा नहीं, मैं अजीब होऊंगा नहीं, इसलिए परद्रव्य मेरा कैसे हो सकता है? जिस एक टीका के आधार से क्रमबद्ध पर्याय जैसा महान सिद्धांत निकला, वहां पर क्या बात कही है? वो गाथा और टीका बताना क्या चाह रही है कि जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीब नहीं, और अजीब भी अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही है, जीव नहीं। क्रम नियमित का अर्थ वहां पर किस लिए किया है, प्रयोग किस लिए किया है? कि जीव अजीब नहीं होगा, अजीब जीव नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अपने स्वरूप को नहीं छोड़ेंगे, और यदि स्वरूप को छोड़ देंगे तो वो सत्ता ही नहीं रहेगी, आपको उनका होना पड़ेगा। जैसे कि कई जगह चलता है ना, खासतौर से मुस्लिम्स में चलता है
कि भाई तुम्हें यदि यहां पर निकाह करना है तो अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं ना, आपको ये करना है, यदि इसका होना है तो ये धर्म छोड़ना पड़ेगा। उनके यहाँ ये ऐसी शर्त लगाते हैं अपने दीन को बढ़ाने के लिए कि तुम्हें यहां आना है तो अपना धर्म छोड़ो, ये करना पड़ेगा, तुम उसको मानते हुए यहां पे नहीं आ सकते हो। तो बाकायदा पहले कुछ ट्रेनिंग कराई जाएगी, सब कुछ होगा, उनके बारे में बताया जाएगा, फिर उसको वहां पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये कहते हैं कि यहां भी आपको यदि परद्रव्य का होना है ना, परद्रव्य का ग्रहण करना है तो क्या करना पड़ेगा, अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ना पड़ेगा, अपना स्वरूप छोड़ना पड़ेगा। और आपका स्वरूप छोड़ने का मतलब क्या हुआ, कई देशों में ऐसा चलता है, आपने वहां की नागरिकता ली तो ऑटोमेटिक, जैसे आप भारत के नागरिक हैं और आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ली तो ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता चली जाती है। उसके लिए कुछ आवेदन नहीं देना पड़ता कि मैं भारत की नागरिकता छोड़ता हूं इसलिए मैं दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता हूं, ऑटोमेटिक होता है। यह व्यवस्था दरअसल पूरे वस्तु स्वरूप में है। यदि आप किसी के होगे तो आपको आपका स्वरूप छोड़ना पड़ेगा, ये करना ही होगा। तो अब जब आपने अपना स्वरूप छोड़ दिया तो अगली बार जब जनसंख्या का वो होगा, जनगणना होगी, तो क्या होगा, उस व्यक्ति को उस देश के अंदर में शामिल किया जाएगा। अब तो वो देश से बाहर ही चला गया, उस व्यक्ति की इस देश में सत्ता ही नहीं है। क्यों सत्ता नहीं है, क्योंकि उसने इस देश की नागरिकता या अपने को इस देश का नागरिक मानने रूप जो गुणधर्म था ना वो छोड़ दिया है। वो दूसरे का हुआ है तो उसे इसको छोड़कर ही दूसरे का होना पड़ेगा। ऐसे ही हम भी यदि ये कहते हैं ना कि मैं परद्रव्य का हुआ हूं, तो वहां क्या कहा कि यदि परद्रव्य मेरा हो तो मुझे अजीब होना पड़ेगा, लेकिन मैं कभी अजीब होऊंगा नहीं, इसलिए परद्रव्य कभी मेरा होगा नहीं। समझ में तो नहीं आ रहा किसी को? ये होना पड़ेगा। यदि आप दूसरे, ये इसे बोलते हैं स्वरूप अस्तित्व। यदि स्वरूप कायम रहे, ये प्रवचन सार में सादृश्य अस्तित्व स्वरूप अस्तित्व पर इतना जोर दिया पहले, वो किस लिए दिया है, वो जीव का निर्धार कराने के लिए। भाई सादृश्य, महासत्ता से अवांतर सत्ता तक आओ और सबसे नजदीक की अवांतर सत्ता का नाम है स्वरूप अस्तित्व, और महासत्ता तो पूरे विश्व रूप है। अब उस महासत्ता में से यानी सादृश्य अस्तित्व में तुम्हारा सत, तुम्हारा सत, तुम्हारा सत, प्रत्येक वस्तु का सत, उन सब सत में से मुझे पहुंचना कहां है, अपने सत तक। और जब मैं अपने सत तक पहुंच गया, उस सत का नाम क्या है जो मेरा स्वरूप अस्तित्व है, उसका नाम है उपयोग, उसका नाम है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान, ज्ञान 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 ज्ञान, और मेरी पवित्रता उस ज्ञान 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 से है। मैं कुमति कुश्रुत कुअवधि में अपवित्र नहीं होता, और सुमति सुश्रुत सुअवधि मना परे और केवल ज्ञान से पवित्र नहीं होता। वो तत्व हूं मैं, उस तत्व की अनुभूति का नाम। मुझे बहुत सारी चीजें याद आ रही हैं। नियम सार का 46 या 47 नंबर की गाथा लिंग ग्रहण वाली, उसकी टीका में जाइए आप, तो टीका में आचार्य क्या कहते हैं, 3 तरह की चेतनाओं को खड़ा किया वहां पर आचार्य ने, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, और इन चेतनाओं को खड़ा करते करते एक और चेतना बताते हैं, सहज ज्ञान चेतना। देखो एक ज्ञान चेतना तो वो होती है जो केवली की है, और ऐसा कहते हैं कि ज्ञान चेतना उनके पास है, लेकिन वहां पर पद्मपुराण मलधारी देव ने उस ज्ञान चेतना को कोई वजन नहीं दिया। चेदना गुणम असद्दम, ये जो शब्द है ना, चेदना गुणम चेदना गुणम चेदना गुणम, ये चेदना गुणम में मेरी संपत्ति, मेरी प्रॉपर्टी क्या है, कौन सी चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, या वो प्रकट होने वाली ज्ञान चेतना जो केवली के होगी, या सहज ज्ञान चेतना। और सहज ज्ञान चेतना का मतलब क्या हुआ, स्वाभाविक। सहज यानी जो साथ में जन्मे, तो साथ में जन्मे मतलब क्या, जो ज्ञान चेतना जब से जीव है तब से उसके साथ है, और जब तक जीव रहेगा तब तक उसके साथ रहेगा, उसका नाम है सहज ज्ञान चेतना। ऐसी वो ज्ञान, ऐसा वो सामान्य ज्ञान, ऐसा वो उपयोग, वो मेरा लक्षण है, वो मेरी संपत्ति है, वो मेरी संपदा है। ऐसे उस ज्ञान की अनुभूति का नाम ही आत्मा की अनुभूति है। और जिसे वो आत्मा की अनुभूति है वो क्या कर रहा है, पश्सदि जिण शासनम सब्बम,
और जो उसे नहीं जान रहा और वो सर्व आगम धर भले हो सिद्धि भर पाता नहीं। 202 नंबर की गाथा। उसे नहीं जानता है, सर्व आगम को जानता है लेकिन उसे नहीं जानता है, जानने वाले को नहीं जानता है, बाकी सबको जानता है। जैसे देखो कमाल की बात, 5 मिनट में एक उदाहरण से पूरी करूंगा बात, क्योंकि बोलते तो जितना चले जाए उसका कोई अंत नहीं है। इस विशेष ज्ञान में आकर्षित नहीं होना है, मतलब ये बोलने की विशेषता में नहीं, जो सहज ज्ञान है वहां पर पहुंचने के लिए आना है अपन। प्रकाश, जैसे आई जो है ना आंखें, ऐसा कहते हैं हमारी आंखें किसी को नहीं देखती हैं, है ना। हमारी आंखें सिर्फ किसको ग्रहण करती हैं? लाइट को। किसे ग्रहण करती हैं? प्रकाश को। प्रकाश ही वस्तु का आकार लेकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, इससे हमें वो वस्तु दिखने लगती है। जब वो आकार प्रॉपर हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता है तो वस्तु नहीं दिखती है। हमने पैदा होने से लेकर मरने तक इन आंखों से प्रकाश के अलावा कुछ नहीं देखा, लेकिन आपने कभी ये माना कि आपने प्रकाश के अलावा कुछ नहीं देखा? अभी बस आंखों पे ही देखना, हम आंखों की क्या कहते हैं, आंखों की फिजिक्स को समझ रहे हैं ना, आंखों की बायोलॉजी और उसको ही समझ रहे हैं, इसके अलावा और कुछ को नहीं समझ रहे हैं। अभी उसे ये मत देखना कि आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, वो तो फिर आगे की बात है। अभी बस उदाहरण को यहीं तक रखना है। हमने अपने जीवन में प्रकाश के अलावा आज तक कुछ नहीं देखा, लेकिन बोलो आपसे कहा जाए अपने जीवन में आपने जो जो देखा उसकी लिस्ट बनाओ, तो आप कमाल की बात है प्रकाश को शामिल नहीं करोगे और सारी लिस्ट बनाते रहोगे। अब इतनी सी बात समझ में आ रही है, छोटी सी, आपने अपने जीवन में कुछ नहीं देखा, आप 70 माले पे चले जाओगे, नीचे के लोग छोटे दिखते हैं। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि उन वस्तुओं पर पड़ने वाला प्रकाश जब ऊपर तक पहुंचता है तो परावर्तित हो जाता है, और परावर्तित होकर वो जैसा आकार लेकर आया था ना ऊपर पहुंचते पहुंचते छोटा हो गया, तो आपको मतलब बिखर गया, तो बिखरने के कारण लोग छोटे दिखने लगे। अब आप क्या करोगे? दूरबीन लेकर आओगे, दूरबीन से लोगों को देखोगे, वो बिखरे हुए प्रकाश को संग्रहित करोगे, तो जब संग्रहित हो जाएगा तो वो वैसे ही दिखने लगेगा। तो आपने क्या देखा? ये चश्मा क्या काम करते हैं? हमारी आंखों की प्रकाश को, लाइट को ग्रहण करने की सामर्थ्य चली जाती है। बस एक छोटा सा गणित है, छोटा सा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो भी मानना, इतनी सी है आंखों की, कि हमने आज तक इन आंखों से कुछ भी नहीं देखा। मानोगे इस बात को? अब यहां आ जाओ, हमने जब से ये जीव है ज्ञान के अलावा किसकी की अनुभूति नहीं की? किसकी अनुभूति नहीं की? हमने बस एक ही, इसे तब जाकर आचार लिखते हैं, अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अविनाम, और फिर आगे जाकर ये भी क्या देते हैं, अरे समझो तो सही आगे तुमने गलती क्या करी है। अरे पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मर कटसी गैल अनंत। अरे विचार तो करो भाई, एक सामने से 1 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी निकल जाती है तो चेतना यहां से निकलकर गाड़ी में चली जाती है। इसका नाम है सत्ता तो यहां थी, संपत्ति तो यहां थी, प्रॉपर्टी तो यहां थी, क्योंकि प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जिसे उस द्रव्य से अलग ना किया जा सके। अब ऐसी आपकी प्रॉपर्टी क्या है? क्या है प्रॉपर्टी? ये 5 करोड़ का मकान, यहां ये बंगला है, और भी यहां पे बहुत बड़े बड़े बंगले बने हैं, ये प्रॉपर्टी है? कौन सी है प्रॉपर्टी? अरे एक कागज पर लिखा पढ़ी करोगे वो दूसरे की प्रॉपर्टी बन जाएगी दूसरे दिन। तो ऐसी प्रॉपर्टी की भी कोई वैल्यू है जो एक कागज पर दूसरे की हो जाती है? आपके पास पड़े हुए 1 करोड़ 2 करोड़ के शेयर एक क्लिक पर जो दूसरे के हो जाएं, वो आपकी प्रॉपर्टी है। आपने अपने आप को इतना हल्का क्यों कर लिया है? इतना हल्का, इतनी हल्की प्रॉपर्टी। हम तो आपको वो प्रॉपर्टी दे रहे हैं कि जो निगोर अवस्था में भी कोई नहीं छीन सकता है। वो प्रॉपर्टी, वो सामान्य ज्ञान, वो कॉमन सेंस, वो मेरी सत्ता है, उसके कारण मेरी सत्ता है, और उसकी अनुभूति का नाम आत्मा की अनुभूति है। और जैसे वो अनुभूति है वो पश्चदी जन शासनम सब्बम, वो पूरा जन शासन देखता है। इतनी छोटी सी बात है ये है, लेकिन हमें बाकी सब चीजों की कदर आ रही है। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, जहां तेरी सत्ता नहीं है उसके प्रति प्रतिबद्ध हो रहा है, और कीर मरकट सा मरा फिर रहा है। कीर मरकट सी गहल अनंत, ये है कॉमन सेंस, ये है ज्ञान। और इस ज्ञान के अलावा देखो केवल ज्ञानियों के लिए क्या लिखा? केवल ज्ञानी के लिए कौन सी नियमसार की गाथा है ना, कि निश्चय से केवल ज्ञानी
आत्मा को जानते हैं और व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। क्या होता है वहां पे, हालांकि आगे टीका में अर्थ किया कि तन्मय तत्मय होकर सिर्फ आत्मा को जानते हैं, लोकालोक को तत्मय होकर तन्मय होकर नहीं जानते। जिसे तन्मय होकर जानते हैं, तन्मय हुए हैं ना, चूंकि तन्मय क्यों हुए हैं? क्योंकि मैं अपने में ही तो तन्मय हो सकता हूं, जो मेरा है मैं उसमें ही तो तन्मय हो सकता हूं, जो मेरा नहीं है उसमें मैं तन्मय कैसे होऊंगा? तो वो कहा कि जिसमें तन्मय होकर जाना वो जानना निश्चय, और जिसे तन्मय होकर नहीं जाना वो जानने में आ गया, उसका नाम व्यवहार। देखो कार चलाई है आपने, कार चलाते हुए आपके सामने मिरर लगा रहता है, आजकल तो पीछे वाला कैमरा आने लगा है ना, चलो कैमरा ही ले लो। आपसे बोला कि भाई थोड़ा सा पीछे देखकर गाड़ी साइड में लगा लो, आपसे किसी ने कहा तो आपने क्या किया, साइड के मिरर में ऐसे देखा और गाड़ी को धीरे धीरे साइड में लगा लिया। अब आप मुझे इसका उत्तर दो, आपने आगे देखा कि पीछे देखा? आपने कहां देखा? अरे आपने निश्चय से आगे देखा, क्योंकि आपकी गर्दन थोड़ी पीछे हुई थी। आप ध्यान से कहां देख रहे थे? आप ध्यान से किसे देख रहे थे? मान के चलो उसे मान लो तन्मय होकर देखना, जो ध्यान से देखना उसे क्या, तन्मय होकर देखना। लेकिन कमाल की बात है कि जहां आप देख रहे थे ना, उसका स्वरूप ऐसा है कि वो पीछे भी दिखाता है ना? उसका स्वरूप है ऐसा, वो नेचर है उसका, उसमें आपने कुछ नहीं किया। ऐसे ही केवली भगवान ने क्या किया, उनका सारा पुरुषार्थ सारी सामर्थ्य किसे देखने में लगी? अपने को देखने में। लेकिन ये तो बाय डिफॉल्ट है कि जब वो उसको देख रहे थे तो उसने पूरी दुनिया दिखा दी। उनने थोड़ी कहा था मुझे दुनिया दिखाओ, उनने तो क्या कहा, उनने क्या किया, वो किसके लिए आगे बढ़े थे? उनका आनंद कहां है? वो तो अपने को देखने में। तब जाकर पंडित जी लिखते हैं, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसली। सारा गे झलक रहा है, प्रतिबिंबित सारी गेयावली, पर चिन्मयता को क्या आंच नहीं। पूरी गेयावली झलक रही है लेकिन चिन्मयता को आंच क्यों नहीं है? क्योंकि पूरी गेयों की आवली तेरे स्वरूप अस्तित्व में घुसने वाली नहीं है। और ये सिर्फ केवलियों के ही स्वरूप में नहीं घुसेगी, ये बात जान लो, ये जगत के किसी भी जीव मात्र के स्वरूप में कोई गे घुसने वाला नहीं है, मुझ में भी घुसने वाला नहीं है। और जो गेयों को अपने में घुसा हुआ समझते हैं और उनसे अपना बड़प्पन मानते हैं, इसे ही कहते हैं विशेष का आविर्भाव और सामान्य का तिरोभाव। और जब उन गेयों से भिन्न, उन गेयावलियों से भिन्न, उस राग से भिन्न, उस पर द्रव्य से भिन्न, सर्व प्रकार के, फिर आगे बढ़ते बढ़ते गुण भेदों से भी भिन्न, है ना, और एक सतत सामान्य 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 ज्ञान 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 की अनुभूति, ये ही उस ज्ञान की पवित्रता है। मुझे एक बात बताओ, गंगा कहां की पवित्र है? कहां की गंगा पवित्र है? हरिद्वार की, गंगोत्री की, इलाहाबाद की, बनारस की, कानपुर की, कहां की गंगा पवित्र है? कहां की गंगा? हरिद्वार की गंगा तो पवित्र है और कानपुर की गंगा अपवित्र है। अरे तुम्हें गंगा को देखने ही नहीं आता है नहीं आता है। गंगा तो उसका नाम है, गंगा का जो गंगापना है, गंगा के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो ना हरिद्वार में नए आते हैं और ना कानपुर में कोई नए आते हैं। तुम्हें कानपुर की गंगा गंदी दिख रही है, इलाहाबाद बनारस की थोड़ी और कम गंदी दिख रही है, और हरिद्वार की पवित्र दिख रही है, और जहां से वो निकल रही है गंगोत्री से, वहां की और ज्यादा पवित्र दिख रही है। ये तो तुम्हारा अपनी आंखों का दोष है। जो कानपुर की गंदगी है वो गंगा की गंदगी नहीं है, वो कानपुर की गंदगी है उसमें जो मल मिल रहा है वो गंगा लेके थोड़ी आई थी, वो तो कानपुर लेके आया था। ऐसे ही ये जो पर्यायों में हमें ज्ञान घटा सा बड़ा सा ये दिखता रहता है, गंदा दिखता है, रागी दिखता है, द्वेषी दिखता है, ये ज्ञान की गंदगी थोड़ी है, ये तो उस पर्याय के अहम की गंदगी है। समझ में आया? गंगा तो पवित्र ही है, ऐसे ही ज्ञान तो पवित्र ही है। वो उपयोग लक्षण, वो सामान्य ज्ञान, वो अपनी पवित्रता उस सहजता के कारण धारण किए हुए है। वो किसी बाहर से आने वाली पवित्रता से पवित्र नहीं होता है, वो केवल ज्ञान होने से पवित्र नहीं होता।
ये है ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति। और ऐसी ज्ञान की अनुभूति करने वाला वो ही उसे कहा है पश्यति जिन शासनम सब्बम। आप केवली होकर जिन शासन को नहीं देखोगे, शुद्ध केवली होकर जिन शासन को नहीं देखोगे, ज्ञान की अनुभूति करने का नाम ही जिन शासन को देख लेना है। ये है वाई कॉमन सेंस इज सो अनकॉमन, क्योंकि हमने हमेशा से विशेषों का आविर्भाव किया है और सामान्य का तिरोभाव किया है। करना बस इसके उल्टे ही है, सामान्य का आविर्भाव हो और विशेषों का तिरोभाव हो। ऐसी अनुभूति हमें केवली शुद्ध केवली बनाएगी। हम भी इसी भाव के साथ आगे बढ़ें, इस भावना।